गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक बार पुनः पढ़ेंगे गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित लक्ष्मण मूर्छा और राम विलाप। यह चौपाई रामचरितमानस से ली हुई है। तो आज जो चौपाई हमको पढ़नी है वो यहाँ इस प्रकार है, आपके बुक में पेज नंबर 50 पर दिया हुआ है। तो आइए इसका आज इसका हम लोग अर्थ पढ़ते हैं। यह वृत्तांत दशानन सुनेऊ, अति विषाद पुनि पुनि सिर धुनेऊ। व्याकुल कुंभकर्ण पहियावा, विविध जतन करताहि जगावा। जागा निश्चर देखिए कैसा, मानव काल देह धरि वैसा। कुंभकर्ण पूछा कहु भाई, काहे तव मुख रहे सुखाई। तो यह चौपाई जो है उस समय का है जब लक्ष्मण जी जो है वह संजीवनी बूटी के कारण वैद्य जी के उपाय के परिणाम स्वरूप फलस्वरूप वह जीवित हो जाते हैं। तो जो पूरा वृत्तांत है जंगल में श्री राम जी की जो सेना है उनके सामने उनके उस समय क्या क्या जो वृत्तांत मतलब जो कथा पूरी जो स्टोरी होती है वह पूरी स्टोरी जो है वहाँ पर जा कर के उनके जो राक्षस की सेना में जो गुप्तचर होते हैं, तो रावण की सेना में जो गुप्तचर थे वह गुप्तचर लोग पूरी कहानी पूरी जो स्टोरी वृत्तांत जो रहता है वो जो है रावण को जा कर के सुना देते हैं। यह उस समय का प्रसंग है। तो आइए हम सबसे पहले शब्दार्थ देखते हैं। वृत्तांत मतलब कथा, दशानन मतलब रावण, 10 सिरों वाला, 10 है आनंद जिसके अर्थात बहुव्रीहि समास यानी रावण। सुने मतलब सुना, अत्यधिक विषाद मतलब कष्ट, अत्यधिक शोक से संतप्त हो गया, दुखी हो गया। पुनि अगेन पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। सिर धुनेऊ मतलब सिर धुनना मतलब मुहावरा है यानी पछताना, अफसोस करना। व्याकुल मतलब अत्यधिक व्याकुल था, बेचैन हो गया कि अब क्या करें। तो कुंभकर्ण उनके छोटे भाई का नाम है। कुंभकर्ण पहि मतलब पास, आवा मतलब गया, आया। तो रावण कुंभकर्ण के पास आया। विविध मतलब विभिन्न प्रकार से, जतन माने प्रकार, विभिन्न माने विभिन्न, जतन माने प्रकार, विभिन्न प्रकार, कर माने करके, ताहि मतलब उसको जगाया मतलब जगाया। जागने के बाद, निश्चर मतलब होता है रात्रि में विचरण करने वाले लोग, मतलब जो रात्रि में जागते हैं। निश्चर दिशा में चरने वाले लोग। तो निश्चर यानी राक्षस के लिए शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो जागा निश्चर में राक्षस देखिए मतलब उसको देखिए कैसा किस प्रकार प्रतीत होता है। मानव ऐसा लगता है मानो काल मतलब जो यमराज जो है मृत्यु के जो देवता है, जो काल जो है वो मृत्यु जो है देह माने शरीर, धर्म माने धारण करके, वैसे माने वैसा ही। कुंभकर्ण भाई का नाम है। पूछा मतलब पूछा, कहो माने कहो, हे भाई मतलब हे भाई कुछ कहो। काहे मतलब क्यों, कहो माने तुम्हारा, मुख माने चेहरा, रहे माने है, सुखाई मतलब सूख रहा, क्यों तुम्हारा चेहरा जो है बहुत ही सूखा पड़ा हुआ है। तो यह सूखा मतलब दुखी, विषाद से ग्रस्त, अफसोस, पछतावा ऐसे का भाव जो है, चेहरे की हवाइयाँ उड़ी हुई हैं, ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है। तो जब ये पूरा कोई गुप्तचर, रावण का गुप्तचर, ये सारा वाकया, सारा जो वृत्तांत है जब रावण को जा करके बताते हैं तो रावण का रिएक्शन क्या है, रावण की प्रतिक्रिया क्या है, उसके विषय में बताया गया है कि यह वृत्तांत दशानन सुनेऊ। जैसे ही पूरा वृत्तांत, पूरी जो कथा रावण को पता चली, दशानन को जैसे ही पता चली कि लक्ष्मण जो है वह पुनः जीवित हो गए, उसने सोचा लक्ष्मण मृत्यु यानी राम का जो मनोबल, आत्मबल है वो आधा हो गया, क्षीण हो गया। अब वह प्रतिद्वंदी को हमने आधा मार दिया है। लेकिन जब सुना कि ऐसा नहीं हुआ और जो है लक्ष्मण जीवित हो गए, तो यह वृत्तांत सुनने के बाद अत्यधिक शोक से ग्रस्त होकर, दुखी होकर के, कष्ट से भर करके यानी अत्यधिक दुखी होकर के, शोक से संतप्त होकर के, पुनि बार एक ही चीज़ को बार सिर धुने मने पछताने लगे कि ऐसा कैसे हो गया।
कैसे जो है मेरा दुश्मन कैसे मृत्यु के मुंह से जाकर के कैसे बच सकता है, कि अब मैं क्या करूं। अब समझ में नहीं आ रही कि कैसे मैं अपने प्रतिद्वंदी को हराऊं। रावण जो है अभिमानी है, तो उसके वो कभी हार मानने वाला नहीं है, तो वो बार बार अफसोस कर रहे हैं, पछता रहे हैं कि मैं क्या करूं, अब कौन सा ऐसा उपाय करूं जिससे और ऐसा कैसे हो गया, तो यह तो मृत्यु की गोद में जाकर के कैसे जिंदा हो गया। यह सब सोच करके जो है रावण जो है अत्यधिक दुखी है। व्याकुल कुंभकर्ण पहियावा, तो जब उसको कोई कुछ समझ में नहीं आता तो व्याकुलता बेचैन होकर के वह कुंभकर्ण अपने छोटे भाई कुंभकर्ण के पास मतलब जाता है। तो जब वह कुंभकर्ण के पास जाता है, किस लिए? वह कुंभकर्ण के पास इस आशा से जाता है कि मेरा भाई आएगा और मेरा भाई मतलब जा करके राक्षसों के जो हमारे दुश्मनों की जो सेना है, यानी श्री रामचंद्र की जो सेना है, उसमें एक तरह का हलचल हाहाकार मचा देगा। और अब उसे अपने अनुज से मदद की उम्मीद थी। यह सोच करके व्याकुल होकर के रावण अपने भाई कुंभकर्ण के पास जाता है। व्याकुल कुंभकर्ण पहियावा विविध जतन कर ताहि जगावा। रावण जब कुंभकर्ण के पास पहुंचता है, आपको पता है कि कुंभकर्ण जो है 6 महीने बहुत दिनों 6 महीना सोता रहता है, जागता रहता है, तो यह उसको जगाना भी एक टेढ़ी खीर जैसी थी। बहुत ही कठिन बात थी कि कैसे उसको जगाया जाए। तो विविध जतन कर, विविध जतन मतलब विभिन्न प्रकार से प्रयास किए जाते हैं। उसको भाले से कोंचा जाता है, उसके सामने नगाड़े ढोल बजाए जाते हैं, उसको तरह तरह पकवान की सुगंध से उसको जगाने का प्रयास किया जाता है। मतलब विविध प्रकार जो एन केन प्रकारेण उसको जगाया जा सकता है, हर प्रयास जो है वो किया जाता है। विविध जतन करी, उसको विभिन्न प्रकार से प्रयास करके ताहि माने उसको जगावा मतलब जगाता है। जब रावण को ऐसा पता चलता है तो यह बहुत ही व्याकुलतावश, बहुत ही बेचैनी के साथ वह कुंभकर्ण के पास जाता है और कुंभकर्ण को विभिन्न प्रकार से विभिन्न एन केन प्रकार उसको जगाने का प्रयास करता है। और जागा निश्चर देखिए कैसा, और जब कुंभकर्ण उठ करके बैठता है, राक्षस जो कुंभकर्ण जो है जब कुंभकर्ण उठ करके बैठता है, जागा निश्चर देखिए कैसा, ये जो कुंभकर्ण है वह राक्षस योनि से है। तो वह जब उठ करके बैठता है, विशालकाय शरीर, उसकी जो शरीर की जो अब उस शरीर का जो रूप है, स्वरूप है, उस स्वरूप को देख करके कहते हैं देखिए कैसा। स्वामी तुलसीदास जी कहते हैं जरा देखिए, उसका अवलोकन करिए। ऐसा लगता है मानव मतलब आप एज्यूम करिए, उत्प्रेक्षा लगता है, मानिए ऐसा लग रहा है, ऐसा है नहीं लेकिन मानिए ऐसा प्रतीत हो रहा है, यानी हूबहू ऐसा लग रहा है। मानव काल देह, ऐसा लगता है कि मृत्यु ने स्वतः ही क्या कर लिया है, देह धारण कर ली है। मतलब मृत्यु जो है शरीर धारण करके वह कुंभकर्ण के रूप में वहाँ पर स्थापित है, वहाँ पर बैठी हुई है। यानी ऐसा लगता है देख करके कुंभकर्ण के शरीर, विशालकाय शरीर को देख करके ऐसा प्रतीत होता है कि मृत्यु ने, जैसे लगता है कि मृत्यु ने, काल ने जो है शरीर जो है वह धारण कर ली है, काल के रूप में वहाँ कुंभकर्ण जो है बैठा प्रतीत होता है, ऐसा मानिए। तो जब कुंभकर्ण जाग जाता है, देखता है कि चारों तरफ इस तरह निराशा के बादल है, हर तरफ सब दुखी दुखी दिखाई दे रहा है, तो वह कुंभकर्ण बूझा। उसके बाद जो कुंभकर्ण अपने भाई से, कुंभकर्ण बूझा कहु भाई, कुंभकर्ण पूछता है, बूझा मतलब बूझ जाता है, समझ जाता है स्थिति को और पूछता है। मनोदशा को समझने के बाद वो पूछता है, बूझा यानी पूछा, कहु माने कहो, हे भाई बताओ क्या हो गया। काहे मन क्यों, किस प्रकार, क्या हो गया ऐसा, काहे किस प्रकार, तो काहे मन क्यों, काहे क्यों, तो मन तुम्हारा, मुख मन चेहरा, रहे मन रह रहा है, सुखाई मतलब इस प्रकार शोक से व्याकुल, तुम्हारा चेहरा किस प्रकार पछतावा, अफसोस, दुख से भरा पड़ा लग रहा है। इस प्रकार जो रावण जो जिसके सामने जो है सभी देवता जो है वो नतमस्तक हो जाते हैं, जिसको परास्त करने की किसी के अंदर क्षमता नहीं, वह रावण का चेहरा इस प्रकार सूखा पड़ा हुआ है। तो आखिर इसके पीछे कारण क्या है। तो कुंभकर्ण अपने भाई की व्याकुलता को देख करके अधीर होने लगता है, इसलिए वह कुंभकर्ण जो है अपने भाई से पूछता है कि बताओ भाई, क्या ऐसी दशा हो गई, क्या ऐसी अवस्था, क्या ऐसी घटना हो गई कि जिसकी वजह से ये सारी बातें
हो गए। तो यह इस प्रकार जो है इस चौपाई का भावार्थ है। आइए हम इस पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इसको हम पढ़ते हैं। पहला प्रश्न हमारा है, रावण किस कारण सिर धुनने लगा? पहला, अति विषादपुर सिर धुनो, क्यों पछतावा, किस लिए उसका अफसोस करने लगता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, जब रावण को लक्ष्मण के होश में आने का समाचार गुप्तचरों के द्वारा मिलता है तो वह अफसोस करने लगता है, पछतावा करने लगता है, और उसे लगा कि उसकी मुसीबत क्या है, वह और अधिक बढ़ गई। उसने सोचा कि लक्ष्मण मर गए तो मतलब मेरा आधा जंग मैंने जीत ली, लेकिन पुनः उनको अलाइव देख करके पुनः उनको जीवित देख करके उनके मन में तरह तरह सी बेचैनी आने लगी। अब फिर से उसे लक्ष्मण जैसे वीर का सामना करना पड़ेगा। दूसरा है, रावण कुंभकर्ण के पास किस लिए गया? कि रावण जो है कुंभकर्ण के पास क्यों जाता है? तो यह सोच करके जाता है कि वह हमारे वीर योद्धा है और वह हमारे दुश्मन को परास्त करने के लिए सहारा बनेगा मेरा, इसलिए वह रावण जो है लक्ष्मण जो कुंभकर्ण के पास जाता है। तो रावण कुंभकर्ण को युद्ध के मैदान में उतारना चाहता था, इसलिए वह उसकी सहायता पाने की इच्छा से उसके पास गया। नेक्स्ट है, कुंभकर्ण की नींद का वर्णन कीजिए, है ना, कि विभिन्न प्रकार से प्रयास करके उसको जगाने का प्रयत्न किया गया। तो क्या कहते हैं कि कुंभकर्ण बहुत गहरी नींद में सोया हुआ था और उसकी जो विशाल काय, उसके शरीर की जो काया है, काया के विषय में बताते हैं कि अपना विशाल आकार और गहरी नींद के कारण ऐसा लगता था मानो साक्षात जो है मानो साक्षात काल जो है शरीर का रूप धारण करके सोया है, और उसको अनेक उपाय करके प्रयास करके जो जगाने का प्रयास किया जाता है। अनेक उपायों और प्रयत्नों के बाद उसको उठाया जा सका। नेक्स्ट है, रावण ने अपने भाई कुंभकर्ण को क्यों जगाया और उसके बारे में क्या पता चलता है? रावण राम की सेना के सामने कुंभकर्ण को लड़ाना चाहता था, इसलिए उसे जगाया। इससे रावण के बारे में पता चलता है कि वह क्या हो गया था, उस समय व्याकुल हो गया था, बेचैन हो गया था, घबरा रहा था, पछतावा था, उसके मन में डर, एक जगह कहीं ना कहीं डर जो है धीरे धीरे बैठने लगा था। तो कुंभकर्ण के बारे में पता चलता है कि वह बहुत गहरी नींद में सोया करता है, मतलब 6-6 महीने उसके विषय में लोग कहते हैं कि 6-6 महीने उसकी नींद थी, 6-6 महीने वो सोया रहता था। तो उसके विषय में वह यह जानने के बावजूद भी कुंभकर्ण के पास जाता है कि कुंभकर्ण जगेगा तो थोड़ी हमारी जो सेना है उस सेना में थोड़ी आशा की किरण जो है वह आएगी। अगला प्रश्न है, कुंभकर्ण ने रावण से क्या प्रश्न किया कि काहे तुम रहे सुखाए, तुम्हारा चेहरा इस प्रकार उदास क्यों है? तो कहते कि कुंभकर्ण ने रावण को घबराया देखकर प्रश्न पूछा कि हे रावण, तुम्हारे ये 10 मुख इस तरह से सूखे हुए क्यों हैं, मतलब तुम्हारे चेहरे पर इस प्रकार की उदासी क्यों है? अगला है, कुंभकर्ण से मिलते समय रावण की मनोदशा कैसी थी? तो जब रावण जो है, मतलब ये लाइन कि व्याकुल कुंभकर्ण पही आवा, तो जब जिस समय कुंभकर्ण से मिलने जाते तो उस समय रावण की मन की दशा जो है वह कैसी थी? तो कुंभकर्ण के मिलते समय रावण बुरी तरह से घबराया हुआ था और उसके चेहरे की जो भंगिमा थी वो पूरी तरह से जो है वो एक तरह से कहिए हवाइयाँ जो है उसके चेहरे की हवाइयाँ उड़ी हुई थी। और भाव सौंदर्य में आप लिख देंगे कि इसमें रावण के विषाद, शोक, दुख, पश्चाताप, अफसोस, अभिमान का सजीव चित्रण किया गया है। कुंभकर्ण की जो नींद है उसका बड़ा ही भयानक जो है उसका वर्णन किया गया है। कुंभकर्ण के लिए काल की उत्प्रेक्षा जो है वो प्रभावी बन पड़ी है कि मानव काल धर वैसा, ऐसा लगता है कि काल ने स्वतः शरीर धारण कर लिया। तो इस तरह से यह जो उत्प्रेक्षा दी गई है वह पूर्णतः उपयुक्त है। सिर धुनना क्या है? सिर धुने मतलब सिर धुनना यानी पछतावा करना, अफसोस करना, तो यह एक प्रकार का मुहावरा है। अवधी भाषा का इसमें प्रयोग किया गया है। और पुनि यानी
पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग किया गया है और यह जो है वह दोहा छंद है। तो इस प्रकार यह इस चौपाई की व्याख्या थी। आप नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे और इस पर आधारित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं आप अपने शब्दों में लिखने का प्रयास करें। धन्यवाद।